Good morning, friends. Myself, Dr. Chandrasekhar Bangarwar, welcomes you in this lecture. ये लेक्चर मेरे BMS फर्स्ट ईयर के उन फ्रेंड्स के लिए है जो अभी BMS में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इसमें क्रिया शारीर विषय के प्रैक्टिकल के बारे में हम अलग अलग जानकारी हर रोज़ ले रहे हैं। आज हम जानकारी लेते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्योंकि सिलेबस में इंट्रोडक्शन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऐसा लिखा है। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसमें से माइक्रोस्कोप, हीमोग्लोबिनोमीटर, हीमोसाइटोमीटर, पिपेट, इनकी जानकारी हम ले चुके हैं। तो वो दोस्तों के लिए ये लेक्चर है जो इसके आगे पढ़ रहे हैं। आज हम जानकारी लेते हैं यूरिनोमीटर, एल्ब्यूमिनोमीटर और तीसरा जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूरिनरी एग्जामिनेशन में यूज़ किए जाते हैं। यूरिनरी एग्जामिनेशन तीन प्रकार की होती है: फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जब आप यूरिन की फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो तो उसमें आप 5-6 चीज़ें उसमें देखते हो। आप उसका कलर कैसा है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसी के साथ उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है और उसके एल्ब्यूमिन कंटेंट्स ये भी देख सकते हो आप। जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हो तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं यूरिनोमीटर। तो यूरिनोमीटर की सहायता से हम यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिनते हैं कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो नॉर्मल होती है 1.012 to 1.025 इतनी होती है। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन 1.012 to 1.025, इसको आपको याद रखना है। ये कैसे निकाली गई है तो इसकी कंपैरिजन आप वाटर से करेंगे या डिस्टिल वाटर से करेंगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1। तो डिस्टिल वाटर और यूरिन इसमें जो फ़र्क होता है इसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी में कुछ फ़र्क आता है, क्योंकि यूरिन और डिस्टिल वाटर या वाटर डिफरेंट हैं। तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको देखनी है तो आपको इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। वो इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं यूरिनोमीटर। यूरिनोमीटर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें बताता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की जो होती है उसमें जो सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है कि कितने प्रमाण में उसमें सॉल्यूट्स प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट्स अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो फिर उसमें आप देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, और सॉल्यूट्स अगर कम मात्रा में प्रेजेंट है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। फिर भी उसकी रेंज 1.012 to 1.025 इतनी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मली होती है। अभी तो what is specific gravity? Specific gravity is density of a substance which compared to the density of water. तो वो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है उसकी वाटर के साथ तुलना की जाती है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। इस तरह से वो गिनी जाती है। अभी जो यूरिनोमीटर हम उसको यूज़ करने वाले हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यूरिनोमीटर हैं, आपने देखा भी होगा। ये यूरिनोमीटर के कुछ पार्ट्स होते हैं। एक है बेस जो हैवी होता है और ऊपर का है स्टेम जो ग्रेजुएटेड होता है, यानी कि यहाँ पर जितना है उसमें बाद में छोटा छोटा ये होते गया है। इसके ऊपर आप देख सकते हो कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। इस नंबर में सबसे ऊपर है 1000 और नीचे नीचे ये नंबर बढ़ते गए हैं और ये सबसे आखिरी का नंबर है 1060। जिस तरह से दूध में पानी गिना जाता है उसमें डुबा के, उस तरह से सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन चेक की जाती है।
तो ये इसका प्रिंसिपल रहा। अब ये इसको यूज़ हम कैसे करें, तो इसको कंपैरेटिव मेथड भी हम कर सकते हैं। 2 मेजरिंग फ्लास्क लें, उसमें हम 20 ml डिस्टिल वाटर डालें, 20 ml हम यूरिन डालें। डिस्टिल वाटर के इसमें इसको धीरे धीरे इंसर्ट कर दीजिए, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी 1। अब वहीं दूसरी मेजरिंग फ्लास्क में आपको यूरिन लेनी है और उस यूरिन में उसके बाद में धीरे धीरे आपको ये छोड़ना है। डिस्टिल वाटर की आपको कंफर्म करना है कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.000 और ये डुबाने के बाद उसको स्टेबल होने देना है आपको। फिर आपको देखना है कि ये कौन से नंबर पर स्टेबल हुआ है, 100 पर हुआ है, 1010 पर हुआ है, 1020 पर हुआ है, 1030 पर हुआ है, या किस तरह से। तो ये वहाँ पर जाने के बाद ये हमें वहाँ से रीडिंग देखनी है, वो उतनी हो गई यूरिनोमीटर की सहायता से यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती कब है, तो आप सुबह का पहला पेशाब लेंगे, उसमें सोल्यूट ज़्यादा होते हैं और आप जानते हो कि ये सोल्यूट में है यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये सब यूरिन के कंटेंट आप सबको मालूम है। तो उसमें पानी भी होता है, पानी की मात्रा कम है और सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है। पानी की मात्रा ज़्यादा है, सोल्यूट्स कम है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। तो जब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है वो मॉर्निंग के पहले स्पेसिमेन में, सुबह उठने के बाद पहली पेशाब अगर आप जमा करेंगे और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देखेंगे तो वो थोड़ी सी बढ़ी हुई होगी। उसके बाद में जो व्यक्ति कम पानी पीता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ज़्यादा मिलेगी। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी। और यूरिन में अगर प्रोटीन्स आते हैं जिसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं, उसमें भी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ज़्यादा मिलेगी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कम कहाँ होती है, तो हाई वाटर इनटेक, बहुत ज़्यादा पानी जो व्यक्ति पीता है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है, क्योंकि पानी जब कम पिया जाता है तो सोल्यूट का प्रमाण बढ़ के उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो लेस वाटर इनटेक हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, लो वाटर इनटेक हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाई वाटर इनटेक लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद में हाई एक्सक्रीशन ऑफ द वाटर, किसी कारण से यूरिन में से पानी का प्रमाण ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी लो मिलेगी। लो सोल्यूट्स, पानी का प्रमाण ज़्यादा है, इसका मतलब सोल्यूट्स उसमें यूरिया, यूरिक एसिड और जो भी होते हैं सब्सटेंसेस, उसकी प्रमाण कम हो गई है, तो ऐसे समय में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन विल बी लो। हम इसके 2 पार्ट देख चुके हैं, स्टेम एंड बेस, उसका यूज़ देखे हैं, यूरिनोमीटर हम कैसे यूज़ करना चाहिए और उसकी केयर कैसे लेनी चाहिए। हमेशा इसको क्लीन रखिए और ऐसी जगह पर रखिए क्योंकि इट इज़ अ ग्लास इंस्ट्रूमेंट, वो ब्रेकअप भी हो सकता है। तो यूरिनोमीटर is useful to measure the specific gravity of the urine. Specific gravity of the urine is normally 1.012 to 1.025. ये सब चीज़ें आपको याद रखना है यूरिनोमीटर। इसके बाद में जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखेंगे एल्ब्यूमिनोमीटर। इस एल्ब्यूमिनोमीटर को इज़बैक्स एल्ब्यूमिनोमीटर ऐसा भी कहते हैं, और जैसा इसके नाम में आया है कि इस एल्ब्यूमिनोमीटर की मदद से हम देखते हैं कि यूरिन में प्रोटीन्स कितने प्रमाण में हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होती है वो इंस्ट्रूमेंट एक मेजरिंग फ्लास्क की तरह होती है और उसके ऊपर 2 नंबर होते हैं, R एंड U। तो एक इज़बैक रिएजेंट भी आता है, तो इस इज़बैक रिएजेंट की मदद से और इज़बैक्स एल्ब्यूमिनोमीटर की मदद से हम यूरिन में की एल्ब्यूमिन हम गिनते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये इज़बैक्स एल्ब्यूमिनोमीटर में आप जो है
यूरिन ले ले, और वो यूरिन लेने के बाद उसके ऊपर जो दो नंबर होते हैं या यू और आर दो लेटर्स होते हैं वो एक्चुअली मार्क्स है। नीचे की तरफ होता है यू, यू का मतलब होता है यूरिन लेवल। उसके बाद लेवल होता है आर, आर का मतलब है रिएजेंट। इस इस्वैक्स एल्ब्यूमिनोमीटर में जो मेजरिंग फ्लास्क की तरह है आपको यूरिन उसमें लेनी है। यूरिन आप एल्ब्यूमिनोमीटर में कितनी लेंगे, तो यूरिनोमीटर में एल्ब्यूमिनोमीटर में यूरिन जो है आपको यू लेवल तक लेनी है। मेजरिंग फ्लास्क यू लेवल तक आपने यूरिन ली, उसके आगे है आर। अभी उसमें आपको इस्वैक्स रिएजेंट डालना है, यूरिन में आपको इस्वैक्स रिएजेंट डालना है। कहाँ तक डालेंगे, आपने यू तक यूरिन डाली है, आर का जो डिमार्क है वहाँ तक आपको इस्वैक्स रिएजेंट उसमें आपको मिक्स करना है जो लिक्विड इन नेचर आता है। ये करने के बाद वो एल्ब्यूमिनोमीटर आपको क्लोज करना है, बंद करना है। फिर उसको जो सॉल्यूशन हो गया है यूरिन प्लस इस्वैक्स रिएजेंट आपको अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। जब आप उसको मिक्स करेंगे तो वो सॉल्यूशन आपको 24 आवर्स जैसी कि वैसी रखना है, क्योंकि ये रीडिंग जो है 24 घंटे के बाद देखी जाती है। तो इस्वैक्स एल्ब्यूमिनोमीटर, यू तक यूरिन, आर तक रिएजेंट, क्लोज द कंटेनर, मिक्स इट एंड कीप इट फॉर 24 आवर्स। जब आप 24 घंटा देखते हो तो दूसरे दिन आपको प्रोटीन सेगमेंटेड जो है वो ग्राम्स में आपको पता चल जाएंगे कि यूरिन में उतनी क्वांटिटी में कितने ग्राम प्रोटीन्स उसके अंदर थे। आप जानते हो कि एल्ब्यूमिन ये एक प्रोटीन का प्रकार है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनिजन। तो इसमें एल्ब्यूमिन जो है बहुत बार यूरिन में मिलती है, जिसको कहते हैं एल्ब्यूमिनोयूरिया। जब कोई किडनी की डिसीज शुरू होने के इसमें है तो एल्ब्यूमिन पॉजिटिव आ सकते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं इसमें एल्ब्यूमिन पॉजिटिव आते हैं। उसमें से कोई चिंता करने लायक नहीं होते हैं, कोई थोड़े सीरियस होते हैं, ध्यान देना चाहिए चिकित्सक ने, उस प्रकार के होते हैं। तो एल्ब्यूमिन यूरिन में है या नहीं ये देखने के लिए ये टेस्ट आपको करना है। इसका प्रिंसिपल भी आपको याद रखना है। इस्वैक्स रिएजेंट को मिक्स करना है यूरिन में, 24 घंटे आपको रखना है। फिर आपको पता चलेगा कि प्रोटीन्स उस यूरिन में है या नहीं है, और वो जो भी रीडिंग आती है वो ग्राम्स में आती है। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन कैन बी रूल्ड आउट विद द इस्वैक्स एल्ब्यूमिनोमीटर। एग्जैक्टली उसमें यूरिन में कितने प्रोटीन्स हैं ये आपको उसमें पता चल जाएगा। अभी हमारा तीसरा मशीन जो है या इंस्ट्रूमेंट जो हमें पढ़ना है वो है सेंट्रीफ्यूज मशीन। उसका प्रिंसिपल क्या है सेंट्रीफ्यूज? टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड इन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ हाई स्पिनिंग स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज जो है वो यूरिन के माइक्रोस्कोपिक प्रैक्टिकल में होता है। जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप यूरिन के माइक्रोस्कोपिक कंटेंट को देखते हो उसके लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज होता है। तो इसके लिए आपको यूरिन के उस सॉलिड पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में ही अलग करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि हाई स्पिनिंग स्पीड, और वो हमें सेंट्रीफ्यूज मशीन में मिलती है। तो इसकी जो स्पीड होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन की, इट इज़ मेजर्ड, वो गिनी जाती है रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो 1 मिनट में वो कितनी वो चक्कर लगाती है उसके आधार पर उसकी स्पीड गिनी जाती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन 2 प्रकार की आती है, एक मैनुअल भी होती है, उसको आप हाथ से घुमा सकते हो, और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक के आधार पर आप बटन दबाओ तो अंदर के अंदर बहुत फास्ट घूमेगी वो। जो इलेक्ट्रिकल होती है इट इज़ मोर फास्ट, और मैनुअल जो है हमें बार बार हाथ से घुमाने में तकलीफ होगी, उससे अच्छा इलेक्ट्रिकल ही बहुत सारी जगह यूज़ होती है। लेकिन हमें याद रखना है उसके 2 प्रकार आते हैं। उसके 4 पार्ट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन के। एक होता है सेंट्रल शाफ्ट, वो एक घने डब्बे की तरह होता है, उसके ऊपर ढक्कन होता है। आप ढक्कन खोलो तो 4 या 6 ट्यूब्स आपको नज़र आएंगे। जो ढक्कन होता है उसे कहते हैं लीड, उसको आप बंद भी कर सकते हैं या खुला भी कर सकते हो। और अंदर की तरफ हेड होता है,
बाउल होता है और इसमें आप सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स खास करके आते हैं, दूसरे ट्यूब्स यहाँ नहीं चलेंगे। तो वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में आप यूरिन डाल के अलग अलग जगह पर उसको आप रख सकते हो। तो इसके 4 पार्ट को आपको याद रखना है, सेंट्रल शाफ्ट, हेड, चेम्बर और लीड। सेंट्रल शाफ्ट जो होता है इट इज़ अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन, जो अंदर की तरफ घूमता है, विच इज़ कनेक्टेड टू मोटर। उसके अंदर एक मोटर होती है, उसकी वजह से गोल घूमता है। और ये जो सेंट्रल शाफ्ट जो होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है उसके अंदर का। इसके जो हेड होते हैं, हेड, दिस पोर्शन इज फिक्स्ड टू शाफ्ट एंड कैरीज 4 to 6 सॉकेट्स। जब आप खोलेंगे तो अंदर आपको 4 to 6 सॉकेट्स आपको नजर आएंगे। हर एक सॉकेट में आप सेंट्रीफ्यूज ट्यूब रख सकते हो। इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूज मशीन को एक रेगुलेटर भी होता है नीचे के तरफ, उसका बटन दबा के आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो लीड जो होता है वो बंद करने के लिए या खोलने के लिए, जब आपको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब अंदर रखनी है तो लीड ओपन कीजिए, ढक्कन खोलिए, अंदर रख दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए और इलेक्ट्रिक बटन ऑन करके उसको आपको रोटेट करने के लिए हाई स्पीड रोटेशन उसको देनी है आपको। बहुत बार सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो ग्लास या प्लास्टिक में भी होती हैं, लेकिन दूसरे भी बहुत अच्छे आते हैं। उनका बॉटम जो है वो नैरो होता है। और ये जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन जनरली इलेक्ट्रिक के सॉकेट के पास रखी जाती है। तो अगर आप एक ट्यूब में यूरिन डाल रहे हो तो दूसरे ट्यूब में अदर साइड से आपको पानी डालना चाहिए, क्योंकि उसका काउंटर बैलेंस फिर बना रहेगा। इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो यूरिन के माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के लिए। जब आप यूरिन के माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करेंगे तो आप सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा आप इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के और भी यूज़ देख सकते हो, टू सेपरेट सीरम फ्रॉम द ब्लड। ये भी है, सीरम और ब्लड को अलग अलग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ की जाती है। टू सेपरेट प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड, प्लाज्मा और ब्लड ये दोनों को अलग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ हो जाता है। उसके सिवा तीसरा उसका यूज़ है टू मेजर पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी जिसे कहते हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम करने के पहले ब्लड को आपको सेंट्रीफ्यूज करना चाहिए। और चौथा यूज होता है टू कलेक्ट सेडिमेंटेड यूरिन और टू कलेक्ट द सेडिमेंट्स और solid particles of the urine for the microscopic examination। ये 4 पार्ट्स, 4 यूजेस, चार फंक्शन सेंट्रीफ्यूज मशीन के होते हैं। हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। आई एम ट्राइंग टू शो यू। सर ये इसका रेगुलेटर है, ये घटाने बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी ये खराब है इसका। ठीक है, तो ये सर ये मतलब डायरेक्ट मतलब इसमें इसको लीड बोलते हैं। इसको ये यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे रेगुलेटर है और ये लीड है। इस लीड की मदद से आप इसको बंद कर सकते हो या खुला कर सकते हो। इसके अंदर ट्यूब लगा सकते हैं सर। हाँ, एक मिनट उसको दिखा रहे। ये आप देखते हो कि इसके अंदर ट्यूब्स रखी जाती हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस तरह से अलग अलग संख्या में हम उसको ट्यूब अंदर रखते हैं। ये घूमेगी। हाँ, अभी इसे स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो कि ये रोटेशन है, इसका रोटेशन, इसका स्पीड काउंट किया जाता है रोटेशन पर मिनट। ट्यूब जब लगानी होती है तो इसको चाहे आपके पास एक ट्यूब हो, लेकिन उसमें डबल लगानी पड़ेगी उसका बैलेंस बनाने के लिए। पीछे बैलेंस बनाने के लिए आप सिंगल नहीं लगा सकते इसमें, न 3 लगा सकते, लेकिन लगाएंगे आप इसमें 2 लगानी है आपको तो आमने सामने लगानी बैलेंस बना के। अगर आपको 3 लगानी है तो एक ट्यूब अलग से आपको रखनी पड़ेगी उसके बैलेंस बना के। उसमें चाहे आप डिस्टिल वाटर भर के डाल दें या फिर मतलब पानी डाल दें, कुछ भी डाल दें, जिसका बैलेंस बना रहे। नहीं तो एक तरफ को ये भागेगी, एक बहुत बुरी तरह से कूदेगी। भैया ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, जैसा हमने सोचा था कि इसके अंदर भले ही बहुत सारे
है ट्यूब, हमें एक यहाँ पर अगर हमने ट्यूब डाली तो दूसरी यहाँ हमें डालनी पड़ेगी, तो ही इसका बैलेंस बना रहेगा। तो आई एम श्योर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये मैं दिखाऊं। तो इस सेंट्रीफ्यूज मशीन को आप अच्छी तरह से देख लें। फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन ये यूज की जाती हैं। तो जब हम यूरिन टेस्ट करेंगे तो ज़रूर इसके बारे में ज़रूर देखेंगे। इस चीज़ों को बताने के लिए हमारे पैथोलॉजी में बहुत सारे दोस्तों ने हमें मदद की। उनके पास सेंट्रीफ्यूज मशीन थी, वो देख के मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, उनकी वजह से आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन देखने को मिली। थैंक यू। आई एम श्योर कि यूरिनोमीटर, एल्ब्यूमिनोमीटर और सेंट्रीफ्यूज मशीन, इन तीन चीज़ों को आप अच्छी तरह समझ लें, आपको समझ में आई होगी। इसका यूटिलाइज करना जब हम मिलेंगे हम ज़रूर जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।